चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए, नुकता ये दीवार समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये अगला कदम आपकी तरफ है जनाब, आप सोचें। अगर आपकी तरफ आप कदम आया तो वकला के लिए आप अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो ये याद रखें, वकील आपको नहीं छोड़ेंगे, वकील आपको भी छोड़ देंगे, आपको भी सलाम कर देंगे। इसलिए कि फिर हमें आप भी यारों मदद छोड़ेंगे तो हमारे कंधों पे कोई इतना बोझ नहीं है कि हमने खून दे दे के आपको मजबूत किया है और अब हम इनके हाथों पे थे। आप हमारे लिए एक आईनी और कानूनी आदर भी ना करें, अफसोस होगा हमें। और हम इस बात पे एहतजाज करते हैं। अगर आपने अब कुछ ना किया तो ये याद रखना, ये हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि ये आपकी तरफ अगला कदम। राणा साहब आप क्या कह रहे हैं? पीटीआई वाले पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। हम पीटीआई की तरफ से तमाम वकला पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, तो हमारा हक भी है। का मुजाहरा अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है, इसका आगाज हुआ था वकला के घरों पर हमले करने से। वकील का कसूर क्या है कि वो सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की बात करता है, और उस वकील के साथ जिस वक्त आ जाती है ये बात कि वो किसी सियासी जमात से मुंसलिक है, और इस वक्त तो जुर्म बन चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नाम लेने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक कोई आदमी। लेकिन हम इस वक्त हाई कोर्ट की इस बिल्डिंग के अंदर खड़े होकर हाई कोर्ट के इन कमरों में बैठे हुए जजेस साहबान से ये सवाल करते हैं कि आपकी अकल कहां गई हुई है, आपकी सोच, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आपने हलफ उठाया हुआ है, आप ये बात सोचने पर क्यों मजबूर नहीं हो रहे कि हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से एक वकील को उठाया गया है, और हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में से एक, जहां से एक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वहां से एक वकील को दिन दिहाड़े जिस तरीके से अगवा किया गया है। अब जो कहानियां चल रही हैं, अब कोई एफआईआर आ जाएगी, अब कोई एमपीओ का ऑर्डर आ जाएगा, अब कुछ भी आ जाएगा, लेकिन ये चीफ साहब बताना पसंद करेंगे, चीफ साहब किसी अथॉरिटी से पूछना पसंद करेंगे कि मेरी प्रीमिसेस में से जिस तरीके से आपने ये बंदा अगवा किया है, अगर कोई एमपीओ का ऑर्डर था, अगर कोई एफआईआर थी, अगर आपको कानूनी तरीके से वो दरकार था, आपने कानूनी तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया? आपने वहां पर हमारी वकला बहनों के साथ जो नारवा सलूक किया है उसकी आपको तौजीह पेश करेंगे। आपने जो वकला के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं, आप उसकी को तौजीह पर पेश करेंगे। आपने जो डंडे मारे हैं, आपने जो वकला का यूनिफॉर्म फाड़ा है, आप उसकी को तौजीह पेश करेंगे। चीफ साहब पूछेंगे, क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब पूछेंगे आईजी पंजाब से कि आपने एक वकील को गिरफ्तार करना था, आपको ये वकील चाहिए था, तो उसके लिए आपको ये रवैया इख्तियार करने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं आगे भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि उम्मीद फाजली साहब ने कहा था कि फरिश्तों से, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। और ये चीफ साहबान के लिए है कि 2007 से 9 तक हमने आपके लिए लड़े थे। जो भी रुत आती है हमसे ही लहू मांगती है, जो भी रुत आती है हमसे ही लहू मांगती है। हम कहां तक तेरे मक्तल को संवारे जाएं? अब इस मक्तल को बंद कर दीजिए। खुदारा इस मुल्क में अगर कोई चीज रहेगी तो वो सिर्फ आईने पाकिस्तान रहेगा। आप महज सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर जो रियासती गुंडागर्दी की बुनियाद आप बना रहे हैं, इसके साथ आप मुल्क की बुनियादों के साथ खेल रहे हैं। खुदारा ऐसा काम मत कीजिए। हम आइन और कानून पर अमलदारी करने वाले लोग हैं, और हम इस मामले में भी आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप शेर अफजल मरवत साहब को फौरी तौर पर रिकवर करवाएंगे, और शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ अगर कोई आपके पास कानूनी तरीका है, कोई कंप्लेंट है, तो कानूनी तरीके से उसके मुताबिक लेकर चलें। लेकिन अभी उन्हें जिस तरीके से अगवा किया गया, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उनको फौरी तौर पर प्रोड्यूस करवाएं।